नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जवाहरलाल विक सहित शहर के 3 व्यवसायियों के आवास और प्रतिष्ठानों पर आईटी का छापा। दयाल कंस्ट्रक्शन के मालिक नीरज सिंह को लिया हिरासत में। शहर पहुंचे अर्जुन मुंडा का जोरदार हुआ स्वागत। मंडल अध्यक्षों के साथ की बैठक, सुनी जनता की समस्याएं, कहा राज्य में बहुमत वाली सरकार की जरूरत। और जेवीएम का पानी के मुद्दे पर जुस्को कार्यालय पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। इनकम टैक्स की टीम ने आज शहर के 3 व्यवसायियों जवाहरलाल विक, ओम प्रकाश जग्गी और नीरज सिंह के आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर आयकर चोरी से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किया है। दयाल कंस्ट्रक्शन के मालिक नीरज सिंह को सोनारी एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। नीरज सिंह उस समय कोलकाता से शहर वापस लौट रहे थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका जमशेदपुर लौटने का कार्यक्रम पूर्व से ही तय था। आईटी के बुलावे पर वे नहीं आए हैं। फिलहाल आईटी की टीम उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उसमें वो सर्वे कर रहे लोग। तो अभी आपको स्पेशल बुलाया गया कलकत्ता से क्या? नहीं, हमारा शेड्यूल था नहीं करता। शेड्यूल था उसी के साथ है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। अभी असिस्टेंट डायरेक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में आईटी की टीम ने जवाहरलाल विक के गोलमोरी रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित आवास पर छापा मारते हुए आयकर चोरी से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। आईटी द्वारा उक्त तीनों व्यवसायियों के न सिर्फ जमशेदपुर बल्कि चाईबासा स्थित आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारे जाने की खबर है। सत्ता से हटने के बाद आज पहली बार शहर पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अर्जुन मुंडा ने सर्किट हाउस में जहां मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की, वहीं जनता की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनहित में राज्य में बहुमत वाली सरकार की जरूरत है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा भंग कर राज्य में नए जनादेश की मांग संबंधित मंत्री परिषद के प्रस्ताव उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया है। अब जनहित में फैसला राज्यपाल को लेना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अस्थिरता के माहौल में कोई भी सरकार जनता को बेहतर विकल्प नहीं दे सकती है। ऐसे में राज्य की जनता को नए जनादेश का मौका दिया जाना चाहिए। तो अपना रिकमेंडेशन मंत्री परिषद का महामहिम राज्यपाल को भेज दिया। राज्यपाल महोदय को निर्णय लेना है कि आगे इस राज्य के लिए क्या होना चाहिए। लेकिन मेरा मत है और इसीलिए हमने भेजा मंत्री परिषद का निर्णय कि राज्य में आने वाले समय में स्थिर सरकार बने। राज्य के हित में यही होगा कि राज्य में एक स्थिर बहुमत की सरकार बने। में यदि हम देखें तो कुल मिलाकर के जनता और जनता के उन कार्यों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे जनता लाभान्वित होती है। और चाहे जितनी बातें की जाए, लेकिन लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बनी सरकार ही बेहतर विकल्प दे सकती है। पर इस राज्य में जहां राष्ट्रपति शासन भी हुआ, सरकार भी बनी, इसलिए नई सरकार से ही उम्मीद बन सकती है। ये ध्यान में रखते हुए हमने बातों को कहा है। वहीं मिलानी हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि वे 2 वर्ष से राज्य में विकास का कार्य कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने राज्य में स्थिर और बहुमत वाली सरकार के गठन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया।
पानी के मुद्दे पर जेवीएम के लोगों ने बुधवार को जुस्को कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता कदमा क्षेत्र में बंद किए गए सार्वजनिक नलों को चालू कराने की मांग कर रहे थे। जेवीएम के पप्पू सिंह ने कहा कि जुस्को द्वारा कदमा क्षेत्र के सार्वजनिक नलों को बंद कर दिया गया है। यदि जनहित में बंद किए गए नलों को चालू नहीं किया गया तो पार्टी जुस्को कार्यालय गेट में ताला बंद करने को बाध्य होगी। सार्वजनिक जो नल का जो लगाया गया था, जो पब्लिक ने खुद लगाया था, उसको जो है जिसको प्रबंधन जो है उखाड़ने का काम किया है। तो हम लोग झारखंड विकास के मोर्चा के लोग जो है आज जिसको प्रबंधन को चेतावनी देने आए हैं कि जिसको को जल्द से जल्द जो अगल बगल की बस्तियां उसमें पानी देने काम हो, उसी को लेकर हम अल्टीमेटम देने आए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने टाटा स्टील पर लीज नवीकरण समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि करार के मुताबिक कंपनी ने बीपीएल परिवारों को स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस का करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। इस संबंध में एसोसिएशन के मुख्य सचिव के नाम डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया। IHRA के भीष्म सिंह ने कहा कि लीज नवीकरण समझौते के मुताबिक कंपनी को स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस मद में प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपए देना था, लेकिन कंपनी ने इसका भुगतान नहीं किया। इस प्रकार SHI मद में कुल 175 करोड़ रुपए होते हैं। इस राशि को राज्य सरकार के फंड में जमा कर इसके ब्याज से MGM अस्पताल का सुधार किया जाना चाहिए। टाटा स्टील को 30 वर्षों तक 25 करोड़ रुपया हर साल बीपीएल फैमिलीज के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए देना था। 6 साल से मामला यूं ही पड़े रहा। हमने 2011 में किया, उसके बाद अभी स्टेट गवर्नमेंट उस पर पॉलिसी बना रही है। लेकिन ऐसा है कि जो 7 वर्ष देर हो गए हैं, उसी पर हमने मांग रखा है माननीय मुख्य सचिव से कि वो जो 175 करोड़ रुपए अब तक का जो हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी फंड में डाल दिया जाए और उस फंड के इंटरेस्ट से MGM के लिए सुविधा मुहैया कराई जाए। क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने शहर की निजी स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले सरस्ट सॉफ्टवेयर की खामियों का जिक्र करते हुए नामांकन में इसके उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। इस सिलसिले में आज डीसी से मिलने आए संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि जब केंद्रीय बाल विकास आयोग ने सरस सॉफ्टवेयर की विसंगतियों को बगैर दूर किए इसका उपयोग न करने का झारखंड शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है, तो शासन प्रशासन को इस पर गौर करते हुए 19 जनवरी को प्रकाशित होने वाले रिजल्ट पर रोक लगाना चाहिए। यूज किया जा रहा है उस पर मानव संसाधन विकास विभाग को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली ने रोक लगाने का आदेश यह कहते हुए दिया है कि जब तक सरस सॉफ्टवेयर की खामियां पूरी तरह से न दूर हो जाए तब तक इस अगले आदेश तक इस पर रोक है। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त से मांग करने आए हैं कि जब तक सरस सॉफ्टवेयर की खामियां न दूर हो जाए इस पर रोक लगाया जाए और 19 तारीख को जो सभी स्कूलों में रिजल्ट डिस्प्ले करने की बात है उस पर भी रोक लगे और जब भी अमेंडमेंट सरस में करने की बात हो उसमें संघ और उसके विशेषज्ञ को भी जरूर आमंत्रित किया जाए। वहीं साक्षी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल में नर्सरी क्लास की 90 सीटों पर नामांकन के लिए आज मैनुअल लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई गई। प्रिंसिपल स्वर्णा मिश्रा ने कहा कि स्कूल में नर्सरी में नामांकन के लिए मैनुअल लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर नामांकन में पारदर्शिता बरतने का प्रयास किया है। आपका एंट्री क्लास में बच्चे को लॉटरी का हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा, उसी को नज़र में रखते हुए आज हम लोगों का नर्सरी क्लास का लॉटरी का सिलेक्शन हो रहा है। बच्चे लोगों को हम लोग मैनुअली लॉटरी कर रहे हैं। स्टूडेंट को पेरेंट्स को बुलाया, उनका सामने लॉटरी। कितनी सीट के लिए? 90 सीट्स के लिए लॉटरी। सीपीएम ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर आज साक्षी गोलचक्कर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के तहत देश के 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। सीपीएम की प्रांतीय नेत्री गीता झा ने कहा कि देश में APL और BPL के अंतर को समाप्त कर सभी के लिए समान सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। सभी को समान रूप से 2 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा जो है इसको सुनिश्चित किया जाए। सबों को राशन कार्ड के द्वारा, लाल कार्ड पीला कार्ड नहीं, सबों को 35 किलो अनाज 2 रुपये के दर से मिलना चाहिए। जन वितरण प्रणाली को सार्वभौम करना चाहिए और ये जो अभी कैश ट्रांसफर है
टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क ने आज अपना 23वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर जहां केक काटे गए, वहीं स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। इस मौके पर वक्ताओं ने जू के 23 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि टाटा जू देश का एकमात्र निजी क्षेत्र का चिड़ियाघर है। ये जू नहीं बल्कि एक हरा भरा उद्यान है जिसमें पशु पक्षियों को रखा गया है। 23 वर्षों में इस जू ने काफी विकास किया है। 23 साल का जो ये हरा भरा उद्यान आप देख रहे हैं, हालांकि हम लोग कहते तो जू है, लेकिन ये एक उद्यान है जिसमें कि बहुत सारे अच्छे अच्छे जानवर रहते हैं इस हरे भरे माहौल में। पिछले 23 साल में आप लोगों ने काफी उन्नति की है। ये एक बड़े फख्र की बात है कि हिंदुस्तान में टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी या टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा जू है जो कि सिर्फ प्राइवेट जू है। सिर्फ ओनली वन प्राइवेट जू पूरे हिंदुस्तान में है, वो ये जू है। लोयला स्कूल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों छात्रों के अलावा पूर्व छात्र और अभिभावकों ने रक्तदान किया। स्कूल की बायो टीचर श्रीमती भट्टाचार्य ने कहा कि शिविर में स्कूल के बच्चे, पूर्व छात्र और अभिभावक रक्तदान कर रहे हैं। ब्लड डोनेट किया जाता है। इस साल भी हमने बच्चों के हेल्प से ब्लड डोनेट कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। तो इस साल हमारा 37 यूनिट्स ऑफ ब्लड ऑलरेडी हो चुका है। अभी भी और 2-3 घंटा हम रखे हैं हाथ में समय। सो वी आर गोइंग टू डोनेट मोर ब्लड, मोर पीपल आर गोइंग टू कम। वी हैव इनवाइटेड द पेरेंट्स, द एलुमनाई एसोसिएशन, द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। ओके। सांची स्थित टैगोर एकेडमी स्कूल का वार्षिक खेलकूद समारोह आज जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों ने आकर्षक ड्रिल प्रस्तुत करते हुए खेलकूद के इवेंटों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों के अलावा काफी संख्या में अभिभावक मौजूद थे। टैगोर एकेडमी के महासचिव आशीष चौधरी ने कहा कि स्कूल के वार्षिक खेलकूद समारोह में 2200 बच्चे शामिल हुए हैं। आयोजन का उद्देश्य बच्चों का शारीरिक विकास करना है। ये हर साल तो होते ही है जेआरडी टाटा में, और इसमें करीब 2200 स्टूडेंट इसमें भाग लेते हैं। क्या स्कूल का नाम? स्कूल का क्या नाम? स्कूल का नाम टैगोर एकेडमी। मालूम नहीं